बातें करते रहे हैं। So let us encourage one another। ये अपॉर्चुनिटी है, हमको एक सुविधा मिला है प्रभु की वचन बांटने के लिए। प्रभु हमारा दिल से बातें करते हैं तो प्रचार थोड़े शब्द में बता सकते हैं। तो सोनाली is on the line। Yes, brother। Okay, brother Rathaswamy will share first and बाकी एक-एक brother एक-एक करके brothers and sisters can also share का वचन और अपना गवाही भी दे सकता है, अपना टेस्टिमनी प्रभु अपना जीवन में क्या काम कर रहा है। So let us start with brother Rathaswamy first। You can put on the video also। हाँ। I thank God for today's we have come in his presence। और प्रभु का धन्यवाद कि आज उसकी उपस्थिति में हम सब आए हैं। So last week Sunday we heard that grace and truth came through Jesus Christ। और पिछले सप्ताह रविवार को हमने सीखा था कि जो अनुग्रह है और सच्चाई है जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। So grace is more important to a successful or a true Christian life। और एक सच्चे और एक सफलतापूर्वक मसीह जीवन के लिए अनुग्रह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। So grace, first grace teaches to fear God। और जो अनुग्रह है सबसे पहले हमें परमेश्वर का भय मानना सिखाता है। Before we get grace of God, we did so many sins without any thinking। और जब तक प्रभु का अनुग्रह हम पर नहीं था तो हम बिना सोचे समझे हर एक पाप को करते थे। Now even if a small sin we come in our presence, then we fear God। और एक छोटा सा पाप भी अगर यदि हमारे सामने आ जाता है तो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम उस पर हमें भय रहता है। So Ephesians chapter 2 verse 8। इफिसियों 2 उसका 8 वचन। By grace we have been saved through faith। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। It is not by any good work but purely by the grace of God। और यह तुम्हारी ओर से नहीं है वरन परमेश्वर का दान है। So we all, if we realize this salvation of our salvation, we really be humble। और यदि हम इसको समझ जाएं तो जरूर ही नम्र बन जाएंगे। So God gives grace to the humble। और प्रभु दीनों पर अनुग्रह करते हैं। If we want more grace, we humble more। यदि और अनुग्रह चाहिए आपको तो और ज्यादा नम्र होना होगा। Even Old Testament we see Genesis chapter 6 verse 8। और पुराने नियम में उत्पत्ति 6 उसका 8 वचन देखते हैं तो Noah found grace in the eyes of the Lord। और नूह ने जो था अनुग्रह पाया था परमेश्वर के सामने। We can read that verse 9 also। This is the genealogy of Noah। Noah was just man, perfect in his generation। Noah walked with God। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। 9 वचन। नूह की वंशावली ये थी कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहता था। So as Acts chapter 5:32 also say, if you are really willing to obey, then God will give us Holy Spirit। और प्रेरितों के काम 5 उसका 22 वचन कहता है यदि आप सचमुच चाहते हैं कि आपको पवित्र आत्मा दे तो मिले तो प्रभु आपको देंगे। Holy Spirit is the gift of Holy Spirit or blessing of Holy Spirit is the great grace of God। पवित्र आत्मा के वरदान या पवित्र आत्मा हमारे लिए परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ा दान है। So Romans chapter 6 verse 14। रोमियो 6 उसका 14 वचन। For sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace।
और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। This is most important, my dear brothers and sisters. और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। If we are under grace, then definitely sin shall not overcome us. और यदि हम अनुग्रह के अधीन हैं तो कोई भी पाप की प्रभुता हम पर नहीं होगी। We will be overcomer. और हम जय पाने वाले बन जाएंगे। Then Galatians chapter 5, गलातियों chapter 5 verse 18. 18 वचन। उसका पहले then 16. I have then walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. 16 वचन, पर मैं हाँ। कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। 18 also, but if you are led by the spirit, you are not under law. और 18, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। So, if you are led by the spirit, that is led by grace. और यदि आप पवित्र आत्मा के चलाए यदि आप पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं तो आप अनुग्रह में चलेंगे। Grace only teaches to fear God, to keep away from sin. और अनुग्रह हमें सिखाता है परमेश्वर का भय मानना और पाप से दूर रहना। In my life, I fear to do any sin, my dear brothers and sisters. और मैं अपने जीवन में ब्रदर प्लीज रिपीट। My life, grace has not feared me. I can't hear you. I am fearing to do sin. मैं ऐसा मैं अपने जीवन में कोई भी पाप करने के पहले प्रभु का भय मानता हूँ। हाँ, ओके। Because of only God's grace. Hearing, sister? Yes, Hello. brother. Yes, brother. Yeah. That is your life also. Sorry, brother, your voice is not clear. If we humble, then God will give grace and we will be away from sin. और यदि हम नम्र बन जाएं तो प्रभु अपने अनुग्रह देगा और फिर हम पाप से दूर रहेंगे। That is the secret of our Christian life. और ये मसीह जीवन का रहस्य है। So I humbly request all brothers and sisters humble before the mighty hand of God. और मैं सभी भाई और बहनों से निवेदन करता हूँ कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। Then God will give us more grace and bless us. Amen. फिर प्रभु हमें और अनुग्रह देंगे और आशीष देंगे। आमीन। कोई भी शुरू कर सकता है ब्रदर्स। कोई ब्रदर्स प्रभु का आपका जीवन में कैसा अनुग्रह क्या किया है, प्रभु ने अनुग्रह से कैसे उसको उठाया है और व्यवस्था से कैसे हमको दूर किया है, ये भी शेयर कर सकते हैं। आपका जीवन में जो कुछ भी प्रभु ने कार्य किया है वो उसके बारे में वचन से भी शेयर कर सकते हैं। तो राजू शुरू कर सकते हैं, बाकी जल्दी जल्दी शुरू करेंगे। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। वचन से मुझे भी कुछ सीखने मिला। इसमें लूक चैप्टर में जाएंगे, लूका के अध्याय में। लूका में 23 में 39 टू 43 तक जो वहां लटकाए गए थे उनमें से एक अपराधी यह कहकर उसकी निंदा कर रहा था, क्या तू मसीह नहीं, अपने आप को और हमें बचा।
पर दूसरे ने उससे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो इसी निर्णय के अंतर्गत दंड पा रहा है। और वास्तव में हमारे साथ जो न्याय हुआ, क्योंकि हम तो अपने करने का उचित फल भोग रहे हैं, परंतु इस मनुष्य ने कोई अपराध नहीं किया। तब उसने कहा, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो ये वचन मुझे बहुत परेशान कर रहा था। परमेश्वर मुझे इंस्पिरेशन दे रहे थे कि किस तरह से जो चोर था और दोनों बाजू, एक चोर का जो हार्ट था एंड मोमेंट में बहुत ब्रोकन हो गया, मतलब उसका हृदय टूटा। और उसने बोला कि हम तो अपना जो गलतियां किए हैं उसके अनुसार हम दंड मिल रहा है, लेकिन प्रभु यीशु ने कुछ भी पाप अपराध नहीं किया। तो उस समय जब चोर वहां पे लटका हुआ था, तो ये भी यीशु मसीह को देख रहा था, क्योंकि यीशु मसीह जब बोल रहे थे कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दो क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो उससे भी उसे बहुत ही ब्रोकन हार्ट हो गया होगा, प्रभु के बहुत करीब आया। और उसमें ये डेंजर था, ये बहुत खतरा था, क्योंकि वो दोनों चोर नरक में जा सकते थे, क्योंकि एकदम लास्ट मोमेंट में थे। और लेकिन प्रभु यीशु ने देखा उसमें एक चोर जो था उसका मन फिराया। इवन हम सांस में भजन संहिता में भी जानते हैं, साम्स 34 वर्स 18 वहां पे लिखा है कि परमेश्वर टूटे हुए हृदय के बहुत करीब होते हैं और पीसे हुए का उद्धार करते हैं। तो वो परमेश्वर कई बार मुझे भी मेरे जीवन में बहुत सारे क्षेत्रों में जब मैं टूटता हूँ, प्रभु के करीब आता हूँ और पश्चाताप करता हूँ, तो परमेश्वर मुझे अनुग्रह और हर पाप से छुटकारा दे के जयवंत करते हैं। उसके लिए भी प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। इवन ब्रदर जैसे गाना बज रहा था कि परमेश्वर पक्षियों को भी ध्यान देते हैं। तो रिसेंटली कल जब मैं फोन किया था, तो पापा मम्मी घर पे नहीं थे, कहीं और पे नेबर के यहाँ गए थे। तो वहाँ पे पापा घर में खाना वाना बना रहे थे सब। तो पूछा, पापा आप कैसे हैं, ठीक है? तो हाँ ठीक हूँ। और उनके लिए प्रार्थना करने का भी अवसर दिया। बाद में उन्होंने बोला, कल आप टिफिन में क्या ले जाएंगे? मैंने पूछा, तो पापा ने बोला कि ये कल की चिंता हम कल देखेंगे, अभी नहीं। तो इससे मालूम पड़ गया कि प्रभु ने वचन भी मुझे बात किया कि कल की चिंता हम कल करेंगे, प्रभु हमें कल संभाल लेंगे। तो प्रभु हर दिन के इससे भी एक प्रोत्साहन मिला कि यीशु मसीह एंड स्टार्टिंग से एंड तक हमारे लिए प्रभु ने प्रोत्साहन दिया। इवन चोर को भी जैसे बचाने के लिए आए और लास्ट मोमेंट में उसे भी बचा लिए। तो प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ, और प्रभु हर दिन मुझे भी बचाते हैं। और बहुत सारे माइंड में बैटल होता है और थॉट्स में, और इवन कई कई अलग अलग थॉट्स आते हैं, कभी कभी डिस्करेज, लेकिन परमेश्वर मुझे सामर्थ देते हैं कि डू नॉट वरी। जैसे पहला पतरस 5:7 में भी लिखा है कि अपनी सारी चिंता प्रभु के ऊपर डाल दो, तुमको उनका ध्यान है। तो प्रभु का मैं आभारी हूँ, जैसे इस चोर ने टूटे हुए हृदय से लास्ट मोमेंट में पश्चाताप किया, और परमेश्वर इससे मालूम पड़ गया, प्रभु उसकी ओर देखे, उसे बोले, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। तो परमेश्वर सच में हमारे हृदय को देखते हैं, हम और उसके अनुसार हमें फल देते हैं। जैसे यिर्मयाह चैप्टर में भी लिखा हुआ है 17 में 9-10, आई द लॉर्ड सर्च द हार्ट एंड टेस्ट द माइंड, अकॉर्डिंग टू देयर डीड्स आई गिव द रिजल्ट। सो प्रभु का मैं आभारी हूँ, हमसे बचाने के लिए आए, और हर दिन जैसे हिब्रूज चैप्टर में भी लिखा है, यीशु मसीह आज कल और युगानुग एक सा है। तो प्रभु का अनुग्रह शांति और मिलते रहे। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हेलो प्रेज हाँ प्रेज द लॉर्ड, बोला ब्रदर। प्रभु का स्तुति होगा। अभी रविवार से देखा अपन, पहले योहान को सुवर्तमान चा पहला अध्याय और 16 और 17 वचन में नियमशास्त्र मोशेद्वारे देण्यात आले, पण कृपा आणि सत्य येशू ख्रिस्ताद्वारे आम्हापर्यंत आली। मुझे ये सोचना है कि कृपा कोई बंगला नहीं, कृपा कोई गाड़ी नहीं, कृपा क्यों फलाना वस्तु नहीं, लेकिन कृपा क्या है? कृपा होना चाहिए। सिर्फ कृपा मेरे के लिए एक है कि मैं पहले से बहुत गंदा आदमी था, मैं पहले से बहुत
बहुत प्रभु के बारे में सोचता नहीं, लेकिन प्रभु ने मुझसे कृपा किया है, उन्होंने मुझे चुना है। अभी रोम करस पत्र 3 में क्या बोल रहा है? रोम करस पत्र 3 और 24 वचन, 23-24, कारण त्याने पाप केले आहे आणि ते देवाच्या गौरवाला उणे पडले. त्याच्या कृपेने ख्रिस्त येशूमध्ये जी खंडणी आहे तिच्याद्वारे ते फुकटवारी न्याय करतात. मुझे प्रभु ने जे चुना है त्याची खंडणी द्वारे मुझे चुना है, क्योंकि ये महान कृपा है. ये कृपा बंगले से गाड़ी से होता नहीं, लेकिन प्रभु ने मुझ पर दया किया, अनुग्रह किया. ये अनुग्रह करने के वास्ते में मैं लायक ना था. पौल क्या बोल रहा था? सब पापियों में मैं पापी था, सब पापी में मैं एक मुख्य पापी था, ऐसा मैं होता, लेकिन प्रभु ने कृपा किया. ये कृपा ये मूल्यवान है. कृपा जानने के लिए हमको कल से करस पत्र 1 अध्याय 19 वचन, कल से करस पत्र 1 अध्याय 19 वचन, 18 और 19. आणि तो शरीराचा म्हणजे मंडळीचा मस्तक आहे, तो प्रारंभ मेलेल्यामधून प्रथम जन्मलेला आहे, अशासाठी की त्याच्यामध्ये त्याला श्रेष्ठपण असावे, कारण सर्व पूर्णता त्याच्यामध्ये राहावी. इसलिए सर्व पूर्णता प्रभु में रहना चाहिए. हमारा उदाहरण प्रभु है. हम अभी जिंदा है, इसके कारण क्या है? हमारे ज्ञान से हम नहीं है, लेकिन प्रभु के कृपे से हम जिंदा है. और कल से 2:9 में क्या बोला है? 8 और 9, जे ख्रिस्ताप्रमाणे नव्हे तर माणसाच्या संप्रदायाप्रमाणे जगाच्या प्राथमिक शिक्षणाप्रमाणे असलेले तत्वज्ञान पोकळ बोलतात, यांनी कदाचित कोणी तुमची शिकार साधून तुम्हाला फिरावून नेईल म्हणून जपा, कारण ख्रिस्तातच देवपणाचे सर्व पूर्णपण शरीर रूपाने राहते. अभी वचन बोल रहा है, सब ख्रिस्त में पूर्णता रहते है. शरीर की पूर्णता जो है सब ख्रिस्त में रहता है. इसलिए कृपा मेरे लिए बहुत महान है, मेरे लिए कृपा बहुत श्रेष्ठ है. कृपा यानी मेरा उदाहरण है, ख्रिस्त मेरा अनुग्रह है, ख्रिस्त मेरा सब श्रेष्ठ है. गौरव की आशा जो ख्रिस्त हमारे पास है वो सबसे श्रेष्ठ है. प्रभु के बारे में धन्यवाद. आमीन. आमीन. प्रभु के वचन और उनके पवित्र आत्मा द्वारा है कि मुझे कोई भी कभी कुछ भी टोके या कोई भी कभी कुछ करेक्ट करे तो मुझे ऑफेंड नहीं होना चाहिए. मुझे ऐसा ये नहीं सोचना चाहिए कि इन्होंने मेरे से ऐसे क्यों बोला. मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना मैच्योर हुआ हूँ, मैं 20 साल का हो गया हूँ. हम छोटे से छोटे प्रभु के बच्चे से भी हमें हम्बली एक्सेप्ट करना चाहिए करेक्शन. और कभी कभी मेरा भाई भी मुझे बोलता है कभी कभी ना, जब तो मैं तो करेक्ट करता हूँ तो द इनवर्ड यू इज स्टिल स्टैंडिंग, द आउटसाइड यू इज सिटिंग बट द इनवर्ड यू इज स्टिल स्टैंडिंग. तो वो मुझे सीखना चाहिए. मैंने एक रिसेंटली एक ब्रदर, गॉडली ब्रदर को मैंने एक टेस्टिमनी सुना था. वो अपने जो जॉब करते थे तो पहले जब उनको उनके सुपीरियर्स सही चीज के लिए भी डांटते थे तो उनको अंदर से उनको बहुत गुस्सा आता था, उनको बहुत डिस्करेज होता था, लेकिन वो फिर भी सबमिट करते थे. और ऐसे ऐसे करते करते प्रभु ने उनको ऐसे स्थान पे लाया कि भले वो कितने भी सही हो और उनके बॉसेस कितने भी गलत हो फ्यूचर में, वो फिर भी मतलब एकदम खुश होकर सबमिट करते थे उनके बॉसेस को. और उसकी वजह से उनके लिए एक अथॉरिटी आ गई उनको.
उनमें एक अनॉइंटिंग आ गया, उनमें एक ग्रेस आ गया कि ना वो एक 5 मिनट में किसी को कुछ बोलते तो एनकरेज हो जाते हैं हम लोग। तो मुझे भी ऐसा ही बनना है। और वही कभी भी ऐसे इश्यूज होते हैं मेरे लाइफ में, मेरे माइंड में, मेरे हेल्थ में, जिससे मैं काफी डिस्करेज का टेम्पटेशन आता है मेरे को। कभी भी ये थॉट्स भी आता है कि ना आई डिस्पेयर ऑफ लाइफ, आई वांट टू एंड माय लाइफ, ऐसे थॉट्स आते हैं मेरे को। लेकिन आज मेरे को पवित्र ने पहले ही एक याद दिलाया कि देखो यहूदा ने भी अपना लाइफ एंड किया था, उसने भी सुसाइड किया था, लेकिन देखो वो कहाँ गया। पतरस ने प्रभु को 3 बार नकारा, सबसे बड़ा पाप। उसने ना अडल्ट्री किया ना मर्डर किया, प्रभु यीशु को उसने 3 बार नकारा, पर फिर भी प्रभु यीशु उनके पास आए। और मुझे ये याद है बहुत साल पहले जब मैंने प्रभु का एक बुक सुना था, प्रभु द फेलियर, जिसमें पतरस इस पाप करता है, प्रभु से माफ करते हैं, लेकिन पतरस फिर क्या सोचता है, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मैं एकदम बेकार आदमी हूँ, मैं प्रभु की पीछा नहीं कर सकता करके उसके वो फिशिंग में चला जाता है। फिशिंग में जब जाता है तो उसके दूसरे सब डिसाइपल्स, वो लोग भी ऑनेस्ट सिंसियर लोग रहते, बोलते हमने प्रभु को बहुत फेल किया, हम किसी काम के नहीं है, हम भी आपके यहाँ फिशिंग ही आते हैं। तो वो लोग हमें पूरी रात उन्होंने फिशिंग की, पहले एकदम एक्सपर्ट फिशरमैन थे वो लोग, पर फिर भी वो रात को उनको 10-11 घंटे तक एक भी फिश नहीं आया। और फिर 5 बजे 11वें टाइम पे प्रभु आए और प्रभु ने बोला तुम्हें कुछ मछली मिला? उन्होंने बोला नहीं मिला। बोला कास्ट राइट साइड। तो मेरे भी जीवन में उसी क्षण का इंतजार कर रहा हूँ जब प्रभु मुझे फिजिकली मेटेरियल मुझे पता नहीं, पर मुझे आशीष दे स्पिरिचुअली, कि मैं एक सोत्र बन पाऊं प्रभु के अनुग्रह का, एक अनुग्रह ही विश्वासित आशीषीय सोत्र। प्रभु की स्तुति हो। और ब्रदर्स, बोलिए। अभिषेक, दयानंद, सिस्टर्स ऑल्सो बोल दो, जूही, लक्ष्मी प्रसाद, कुछ तो कुछ, रमेश, कोई भी है तो मुंह खोल के प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु ने आपको कैसा ग्रेस दिया है, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु को धन्यवाद हो। हाँ, मुझे बोलो। प्रभु से बहुत बेनिफिट आशीर्वाद बहुत मिला है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और मैं बचपन से जरा आवाज उठा के बोलो, स्पीक लाउडली। हाँ हाँ बोलो, माइक के पास। हाँ, बचपन से मेरे को अभी भी याद आता है, मैं बहुत छोटा था तभी से, मैं घर में जॉइंट फैमिली था, तभी मैं वो ऐसा, मम्मी काम पे जाता है, वो दोपहर को आता है ऐसा फील्ड वर्क में, जैसे वो आता है मैं कंप्लेन करता है, वो ऐसा बोला, ये ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, ऐसा। अभी मेरे को याद आता है, मैं बचपन से कितना दूसरे का फॉल्ट ही देखते हैं, दूसरे का फॉल्ट ही, वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, मेरा फॉल्ट मैं देखता ही नहीं है। ये तो अभी मालूम पड़ता है, ये पूरा एक शैतान का एक ये कंट्रोल में था, नहीं तो ऐसा कोई बोलेगा नहीं ऐसा। एक सच्चा खुदा का एक आशीर्वाद है तो आदमी ऐसा नहीं बोलेगा। अभी मेरे को मालूम पड़ता है, क्योंकि मेरा डैडी से भी पूरा कंट्रोल में था, डैडी भी सुसाइड किया था, ऐसा घर में पूरा बहुत पूरा कंट्रोल शैतान का है। ऐसे मेरे को अभी वो याद आता है, वो दूसरे का गलती देखो, तभी इतना छोटा में दूसरे का गलती देखते हैं, जज करते हैं, मतलब वो मैं सही है ऐसा, मतलब एक घमंड है, इतना छोटा में इतना घमंड बोलेगा तो कितना एक ये वो मैं अभी याद आता है। तो वही है, बाकी गॉड का आशीर्वाद। और कुछ बोलने का था, और हमारा पार्ट करने का गॉड का पार्ट करता है, वो एक बात है, गॉड बोल रहा है। और हम प्रेयर करते हैं उसकी पर्टिकुलर एक, तो इसके लिए बहुत प्रेयर करते हैं, लेकिन हम हमारा पार्ट नहीं करेगा तो वो गॉड कुछ आशीर्वाद देने के लिए नहीं होएगा, क्योंकि मेन फर्स्ट वो वर्ड का फॉलो करने का, ओबीडिएंट रहने का, जो जैसा जीसस का टीचिंग है उसको मेन उसका जैसे इनवर्ड लाइफ जीना चाहिए। इनवर्ड लाइफ नहीं जिए तो वो
हमारा पार्ट नहीं होगा उसमें। और ब्रोकन प्यार करने का, जीसस को सबसे ज्यादा प्यार करने का, वो मतलब उसमें बीच में कोई कुछ भी नहीं रहने का, ये पूरा हमारा पार्ट बहुत है ऐसा। लस्ट ऑफ द आइज, वो लस्ट ऑफ द फ्लैश, वो पूरा हमारा ये पूरा ये होता है, पूरा ऑब्स्टेकल है पूरा, ये पूरा वो पूरा करने के लिए होता है। ऐसा आएगा तो गॉड गॉड का पार्ट करेगा। कोई हम पैसे से बना के ऐसा कुछ सक्सेस नहीं है, मतलब अच्छा नहीं होगा ऐसा नहीं होता है हमारा ये मसीह लाइफ में जस्ट उसका विल करने का, और उसका जो प्लान किया हमारा लाइफ में, वो उसका वर्क है जो उसको हम फिनिश करने का, उसका वो प्लान है उसका। जैसा गॉड जैसा मैसेज में सुनता है ब्रदर का, गॉड जैसा सोचता है ऐसा हमारा सोच है, तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा, ऐसा बोलता है वो। ओके, थैंक यू। आमीन आमीन। ब्रदर्स और भी सिस्टर्स शेयर कर लीजिए। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मुझे भी दो वचन से प्रोत्साहित मिला है रिगार्डिंग ग्रेस। हम लोग ने जैसे पिछले संडे भी हम लोग ने सीखा था अनुग्रह के बारे में, तो मैं उसी के रिलेटेड में दो पद पढ़ना चाहता हूँ। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 3, उसमें लिखा है, और इसीलिए उसे चाहिए कि जैसा लोग सॉरी चैप्टर 5 वर्स 2 यहाँ लिखा है, और वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। तो जैसे कि हम लोग ने सीखा था which chapter? Ephesians चैप्टर 5 वर्स 2 ब्रदर। 2, okay. यस सर। सो इसमें जैसे कि ब्रदर ने कहा था, हम लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है तो अनुग्रह के लिए, तो अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसीलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। तो जो कोई जो निर्बलता से, कमजोरी में जो कोई दुख कष्ट से जा रहा है, वही दूसरों को भी संभाल सकता है, दूसरों को भी उत्साह दे सकता है, एनकरेज कर सकता है। तो आगे का वचन जो है चैप्टर 4 सेम चैप्टर एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 14, 15, 16 आई विल रीड ब्रदर। Yes, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। 15 में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो Hebrews, I think Hebrews chapter. सॉरी यस ब्रदर, सॉरी ब्रदर, Hebrew chapter 4 verse 14, 14, 15 and 16। 15 क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। तो 16 में लिखा है, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो जब तक हम लोग अपने आप को तोड़ने नहीं देते परमेश्वर के हाथ में, हम अपने आप को जब नम्र नहीं होते हैं, उस अनुग्रह के नीचे हम लोग नहीं आ सकते हैं। तो उसके लिए जैसे कि प्रभु यीशु मसीह भी बहुत तरीके से परखा गया, फिर भी वो निष्पाप निकले। वैसे ही हर क्षेत्र में, हर एरियाज में हम लोग का जीवन में भी हम लोग को प्रयास करना होता है कि हर एक छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी
पाप, छोटी छोटी गलती, उन सब चीजों से हम लोग बच के परमेश्वर का अनुग्रह का सिंहासन के सामने में हम लोग को जाना है, ताकि जितना हम लोग अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे वैसे आवश्यकता के समय में हमारी सहायता भी करेगा बोल के लिखा है। तो हम अब जब भी हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो अपने आप को कठोर ना करें, बल्कि नम्र करके, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करते हैं कि हमारी कई सारी एरिया में हम भूल करते हैं, अनजाने में भी करते हैं, जानबूझ के भी करते हैं, पर वो होली स्पिरिट हम लोग को कन्विक्ट करता है, पवित्र आत्मा हम लोग को अलर्ट करता है और हम लोग को रिमाइंड करते हैं कि हम लोग कहाँ में हम लोग चूक जाते हैं, किस एरिया में हम लोग जहाँ कुछ नहीं बोलना होता है वहां भी हम लोग बोल जाते हैं, जो नहीं करना होता है वहां भी हम लोग कर जाते हैं। तो हम लोग के जीविका जो डेली का जीवन जो हम लोग जीते हैं, बहुत सारे भूल आज भी हम लोग करते हैं, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा हमें दिया है ताकि हमें करेक्शन करने के लिए, सुधारने के लिए, और प्रतिदिन हमें संगति में लेके आते हैं ताकि हम अपने आप को नम्र कर सके और जो कल का जो भी था उसे हम लोग भूल के फिर आगे की और लक्ष्य की ओर बढ़ सके। परमेश्वर का अनुग्रह हम में निरंतर होती रहे। आमीन। आमीन। मैं भी गवाही देना चाहूँगा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। प्रभु मेरी भी सहायता कर रहे हैं अपने पापों के प्रति कि मैं सीरियस हूँ, और मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु बहुत सारे वचन से बात करते हैं और परमेश्वर सहायता करते हैं। मीटिंग में भी मतलब रिव्यू होता है, लेकिन मुझे उसको भी सही वे में लेना है कि मैं आगे बढ़ूँ, और मैं उस चीज़ के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मैं प्रार्थना मैं ये गवाही देना चाहूँगा। मेरा अभी प्लेसमेंट का टेस्ट चल रहा था, तो उन टेस्ट में ऐसा हो रहा था कि दोस्त लोग बहुत चीटिंग कर रहे थे, और हो ये रहा था कि मैं अगले राउंड के लिए शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो करीबन मैंने बहुत सारी कंपनी के लिए ऐसे देता रहा, लेकिन सब में मैं रिजेक्ट होता जा रहा था। मैं चीटिंग नहीं कर पा रहा था, तो मैं रिजेक्ट होता जा रहा था बार-बार। लेकिन प्रभु ने मेरी मदद की है कि मेरी एक कंपनी में मतलब 50 बच्चे थे, तो उसमें से मेरा भी नाम शॉर्टलिस्ट हो गया और मैं इंटरव्यू के लिए गया, और मैं मतलब कंपनी में क्रैक कर दी। और मैं पूरा मतलब क्रेडिट उसके लिए प्रभु को ही दूंगा, क्योंकि प्रभु ने मेरी छोटी-छोटी चीज़ों में सहायता की है। और इवन मेरी क्लास से भी मतलब 3 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, और उसमें से मतलब तीनों में ही कॉम्पिटिशन चल रहा था। और मतलब मैं तो बिना चीटिंग के आया था, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे भी बहुत प्रेशर था, और मैं मतलब कॉम्पिटिशन चल रहा था। मेरा एक दोस्त तो बाहर ही हो गया था, मतलब इंटरव्यू से बाहर हो गया था, और मेरे को लगा था कि मैं भी मतलब एज पे ही था और मेरा मतलब सिलेक्शन हो गया। और एक मेरा दोस्त था, वो मुझसे भी आगे मतलब उसका और अच्छे पैकेज पे लगा है। तो मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करूँगा कि प्रभु ने मेरी मतलब आखिरी राउंड जो था इंटरव्यू का, उसमें ही प्रभु ने मेरी सहायता की। मैं एक जगह पे मैंने प्रोजेक्ट से छोटी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, और वो प्रभु की ओर से मुझे क्लियर था कि वो प्रभु ने मेरी मदद की, मैं वहाँ बता पाया, और उसके कारण ही मेरा मतलब सिलेक्शन हो पाया। तो मैं उसके लिए धन्यवाद करूँगा। और चीटिंग का ऐसा था कि मेरे पर्सनल जीवन में भी मतलब पाप तो ना, उससे बैटल चल रही है, गिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, गिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ। तो उसके ऊपर से पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई के ऊपर से फिर ये भी है कि मुझे बिना चीटिंग के देना है। अगर मुझे पता था कि अगर मैं विश्वास में नहीं होता, तो मुझे ये है कि अगर दोस्त लोग होते ना, तो मैं अपना तो खुद चीटिंग से कर भी लेता, और 4-5 दोस्तों को और भी करवा देता। लेकिन मुझे चीटिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं, मुझे मतलब मैंने जॉर्ज अंकल से ही बात की थी, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि तुम अपना करो। और फिर उसमें मुझे प्रभु ने ये गाइड किया कि तुम एक एवरेज स्कोर लाओ, तुम्हारा अपने आप होगा। तुम बस एवरेज स्कोर करो हर एक इंटरव्यू में, हर एक टेस्ट में। और वो चीज़ मुझे हेल्प करी, और मैं उसी के कारण मेरा मतलब सिलेक्शन हो पाया। तो मैं उसके लिए प्रभु की सारी महिमा दूंगा, और मैं यही छोटी सी गवाही दूंगा। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आमीन। और I किसी thank को? and yeah, I thank and yeah, I thank and praise the Lord for this day that He has given me, and even though there are many things which are not going whatever we plan and whatever we want,
but God is surely there because He's changing us through many situations in our life, through the trials and through people He sends through our way, and that is how He's changing the character in me. Because there are still many things which I see are not Christ-like. I still lack a lot of things, but I know that He is working in me, and He's given me a promise that He'll never leave me, He'll never forsake me, but He's changing me every day. I know that because He convicts me through the Holy Spirit and tells me where I have gone wrong. And through the help of the Holy Spirit, I'm able to repent and change myself. And there is one thing one verse I would like to read, which encourages me, is from Romans 5, verse 20. Abraham never wavered in believing God's promise. In fact, his faith grew stronger, and in this he brought glory to God. He was fully convinced that God is able to do whatever He promises. And because of Abraham's faith, God counted him as righteous. And when God counted him as righteous, it wasn't just for Abraham's benefit, it was recorded for our benefit too, assuring us that God will also count us as righteous if we believe in Him, the one who raised Jesus, our Lord, from the dead. He has handed over to die because of our sins, and He was raised to life to make us right with God. And this verse encourages me because this is a promise that Jesus has come to save us. And Jesus tells me that it is not by your strength, but it is by my power you will be able to overcome. So even though I fall, I know that the Lord is there to help me. He's telling me to get up and again walk through this in this Christian life. Praise the Lord. Amen. Amen. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु ने एक गवाही देने के लिए मैं एक अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। खास करके मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं बहुत जल्दी चिंताओं में आ जाता था, लेकिन प्रभु ने इन दिनों में वचन के द्वारा मुझसे बातें की कि प्रभु ने कहा कि इन पक्षियों को देखो, ये न बोते हैं न काटते, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें समय पे सब कुछ प्रोवाइड कर देता। और हम लोग एक चींटियों से कहीं गुना बढ़कर प्रभु हमें अपनाता है। तो इसलिए ये सब बातों, तो ये सब जो वचन मुझे याद आते, तो इससे मुझे बड़ी सांत्वना मिलती है। हाल ही के दिनों में मैं मेरे करियर और जॉब को लेके बहुत परेशान था, लेकिन प्रभु ने इस विषय में भी कार्य किया। प्रभु का वो वचन है, पहले तुम स्वर्ग राज की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हारे पीछे ऑटोमेटिक ऐड की जाएगी। तो प्रभु ने ये बहुत बड़ा कार्य मेरे जीवन में किया, मेरे जॉब के विषय में भी कार्य किया, हर चीजों में प्रभु ने मुझे सहायता की, मुझे चलाया, और इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सही में हमारा प्रभु बहुत महान है, वो हमारी मन की इच्छाओं को भी जानता है, और वो समय भी प्रभु का होता है, कौन से समय में कैसे कब कहाँ क्या करना है। हमें सिर्फ धीरज धरना है, क्योंकि वचन में हमेशा प्रभु ने हमें धीरज धरने को कहा है और हमेशा निरंतर प्रार्थना में रहने को कहा है, और वो सारी बातें प्रभु अपने समय पे पूर्ण करता है। ये सच में बहुत ही अद्भुत और बहुत ही परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए हमारे जीवन में, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु का कृपा हमारे ऊपर रोज रहना चाहिए। हम प्रभु में आए हैं प्रभु की कृपा के वजह, अनुग्रह के वजह। हम कुछ भी तय था, जब हम अपना पाप कबूल किया, मैंने बोला कि मैं मरने वाला हूँ, हम तो इतना सारा मुसीबत मेरा तंगी मुसीबत में थे, प्रभु ने हमको क्षमा किया है, प्रभु हमको उठाया है, और उठाने के बाद भी हम प्रभु के ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए, हमारे भलाई के ऊपर नहीं, हमारा
खूबी, प्रभु ने हमको ये सब ताकत दिया है, जो कुछ भी कृपा दिया है और हमको अच्छा बनाया है, कोई गुण दिया है, वो प्रभु से ही है। हम कभी कभी मेनी टाइम्स हम भूल जाते हैं, पर प्रभु ये क्यों आता है? लेकिन प्रभु हमको कृपा देना चाहते हैं, और कृपा देंगे कि जब हम नम्र होंगे। रोज प्रभु के ऊपर हम निर्भर रहना चाहिए, रोज, दिन प्रतिदिन, आज का दिन, कल का दिन। आज सोचेंगे ठीक है, मैं तो ठीक हूँ, प्रभु से प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है। जब प्रार्थना हम हम्बली करते हैं, तभी हम बोले प्रभु मैं कमजोर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु, मैं पाप में गिरेंगे, मुझे पाप से बचाओ, चिंताओं से बचाओ, बुरी विचारों से बचाओ प्रभु, पैसे की लालच से बचाओ। तभी हमको प्रभु बचाते हैं, और प्रभु के साथ संगति हमको प्रेम और आनंद और शांति हमेशा के लिए रहेंगे। तो हम घमंड की वजह हम गिर जाते हैं, हम प्रभु का वचन पालते नहीं है। तो हमारा एक व्यवहार है हमारे जीवन में, हमारा सेल्फ में, कि हमको अपने आप करना चाहिए, मैं जो सोचता हूँ मैं वो सही है। प्रभु को हमको पूछने के लिए हमको इच्छा नहीं होता है, इसलिए हम तो हमारा जीवन में काफी निराशा आता है, गड़बड़ आ जाता है। तो प्रभु के पास, प्रभु अब मैं क्या करूं, मेरा इच्छा नहीं करना है प्रभु, आपका इच्छा करना है, जैसे यीशु मसीह ने कहा। तभी प्रभु के ऊपर प्रभु यीशु के ऊपर इतना सारा कृपा आए थे, अनुग्रह आए थे, और प्रभु एकदम आगे बढ़े और सब पाप के ऊपर विजय पाए। हम भी ऐसे हिब्रूस इब्रानी का 4 में 16 वाक्य में लिखा है कि हम भी अनुग्रह के सिंहासन पे आना चाहे। प्रभु यीशु बैठा है वो हमको अनुग्रह देने के लिए, और हमको दया मिलेंगे हमारा पापों के लिए। रोज प्रभु हमको बताएंगे ये आपका पाप है। हम पाप को कभी छुपाना है, अगर पाप हम छुपाएंगे और उसका ठीक नहीं करेंगे तो प्रभु हमको कभी अनुग्रह नहीं देंगे। मैं देखा है सर, मेरे लाइफ में कई बिलीवर्स के वो लोग कभी प्रभु का आने के बाद वो आगे बढ़ते ही नहीं है, पाप में गिरते हैं, पाप में गिरते, क्योंकि वो अपने आप इच्छा की तरफ वो जीना चाहते हैं। लेकिन हमसे प्रभु मेरा जीवन आपका है, मैं आपके लिए जीऊंगा प्रभु, मैं आपका इच्छा करूंगा, और प्रभु ऐसा करेंगे तो प्रभु हमको उनका अनुग्रह देंगे, और रोज हम प्रभु का वचन पालेंगे, वो ही सच्चा नम्र लोग होता है। हम सोचेंगे नम्रता के बारे का मतलब क्या होता है? नम्रता का मतलब है जो प्रभु का वचन पालते हैं, निभाते हैं, वही नम्र होता है। प्रभु जैसे छोटे जैसे बच्चे, जैसे यीशु मसीह ने कहा आप लोगों को छोटे बच्चे जैसा कन्वर्ट होना है। तो छोटे बच्चे हमेशा माता पिता का वचन पालते हैं, तो हम भी प्रभु का वचन पालना चाहिए। हम बड़े होते हैं तो हम सोचते हैं कि हमको सब मालूम है, हमको किसी को पूछने का जरूरत नहीं है, हम करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में इतना सारा निराशा आता है। हम तो ग्रेस हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं मिलता है। तो प्रभु हमको ये सिखाता है कि आपको अपना व्यवस्था हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, मैं ऐसा हूँ, ऐसा करेंगे, लेकिन हम लोग गिर जाएंगे। प्रभु की अनुग्रह से हम खड़े हो सकता है, प्रभु की अनुग्रह से हम अंत तक हम जा सकते हैं। इसलिए प्रभु की अनुग्रह के लिए हम लोग धन्यवाद देंगे, और रोज हमारे ऊपर अनुग्रह रहना चाहिए हर चीज के लिए, हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारा काम काजों में, हमारा फैमिली लाइफ में, चर्च लाइफ में, जो कुछ भी प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर रहना चाहिए। ऐसे कहा कि ये प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर है, यीशु के ऊपर प्रभु का अनुग्रह हमेशा था। आपसे हमारे ऊपर भी, आपके मेरे ऊपर और आपके ऊपर भी प्रभु का अनुग्रह होना चाहिए हर चीज के लिए, हमारा काम काज में, सब पढ़ाई में, सब चीज में। तो हम कभी ये भूल जाते हैं, तब तो इसलिए हम भटक जाते हैं। So let us not forget that. Remember that the grace of God will take me home right at the very end. वो जो भले काम मुझे करना है वो प्रभु के अनुग्रह से ही मैं कर सकता है। हालेलुया। तो प्रभु का हमेशा धन्यवाद। और जब प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में होगा तो हमेशा धन्यवाद प्रशंसा होगा हमारे। प्रभु का अनुग्रह नहीं होगा तो हम हमेशा अनुग्रह धन्यवाद प्रशंसा नहीं होगा हमारा जीवन, क्योंकि हमेशा सोचे मैं क्या करूं, ऐसा करूं, चिंता में चले जाएंगे। तो प्रभु के लिए हम लोग प्रभु के पास आएंगे नम्रता से, तो प्रभु के अनुग्रह हमारे ऊपर होगा। तो प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु के अनुग्रह हमेशा होना चाहिए।